काम औरतें बच्चियां कर रही हैं, गज बनाने का काम, रलियां बनाने का काम, जो ये छोटे छोटे काम हैं वो आप आईटी से कनेक्ट कर दें। कोई 1-1.5 महीने की ट्रेनिंग होती है जिसमें आप ये चीज़ें वेब पे लेकर आएँ। इसका फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया इससे मुफीद हो जाएगी। जाए बाहर से सॉफ्टवेयर आउटसोर्स करें, हमारे यूथ को हम डिपार्टमेंट में लेकर आएँ, वही यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप करें। वो गवर्नमेंट को भी ईजी रहेगा और फ़ायदा होगा और बच्चों को भी इससे फ़ायदा होगा। मैं सबसे पहले काउंसलर थी। काउंसलर से पहले भी मैं तालुका प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रही थी, फिर मैं काउंसलर बनी, फिर चेयरपर्सन के लिए नामज़द हुई, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, देन एमपीए और आज मैं यहाँ हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि ये सारी जर्नी नहीं होनी चाहिए थी, जब मैं काउंसलर बनी थी उस टाइम मैं आईटी का पोर्टफोलियो मुझे मिल जाना चाहिए था, तो शायद मैं उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकती, उस तरह से डिलीवर नहीं कर सकती थी जितना मुझे इन 3 सालों में। मेरे लिए ये बिल्कुल नई दुनिया थी। पार्लियामेंट की दुनिया बिल्कुल एक अलग दुनिया है, इससे बाहर की आप अच्छे से जानते हैं। और हमारे कोई एंसेस्टर इससे पहले अटैच नहीं थे, शायद मेरे बड़ों ने तो ये पूरा हॉल भी ना देखा हो जहाँ हम बैठते हैं। तो मैं समझती हूँ ये बहुत ज़रूरी था कि मैं जहाँ हूँ पहले वो सीख लूँ, उसे समझ लूँ, और अब अगर मैं यहाँ हूँ तो शायद बेहतर तरह से परफॉर्म कर सकती हूँ। और ये जो थोड़ा टाइम 2 साल बचे हैं, ये पोर्टफोलियो जो है ये आईटी है, और यहाँ टाइम जो मैटर इस तरह से करता है कि जो आज है, अभी है, वो बहुत ज़रूरी है। कल जाके आप अगर कल पे रखोगे तो दुनिया में आप 10 साल पीछे चले जाओगे। अगर हम इसी मैंडेट को लेकर चलें तो मैं समझती हूँ कि ये 2 साल इसे प्रॉपर अगर यूज़ किया जाए तो हम अपने बहुत से टारगेट टाइमली अचीव कर सकेंगे। पाकिस्तान के हवाले से हम अनफॉर्चुनेटली हम अगर नीचे से नंबर काउंट करें तो दुनिया में हम शायद आप नज़दीक नज़र आएंगे एज़ कंपेयर अगर आप नंबर 1, 2, 3, क्योंकि हम 100+ नंबर पे पाकिस्तान खड़ा है। तो यकीनन सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है। हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हम टाइमली अपने टारगेट्स अचीव करें तो हम दुनिया को कम्पीट कर सकते हैं। हमारे जो पड़ोसी हैं, बाकी ममालिक हैं, वो किसी तरह से भी हमसे अलग नहीं हैं। बस कुछ चीज़ों को हमने फोकस ज़्यादा करना होगा, और हमारे जो देहात तक, अपने गांव गोठों तक हमें ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होगी। सिंध गवर्नमेंट ऑलरेडी ये मैंडेट रखती है, और अब हम जोन बनाने जा रहे हैं, आईटी जोन बनाने जा रहे हैं, इस पे हम काम हमने शुरू कर दिया है। हमारा मकसद है ई गवर्नेंस करना, पेपर फ्री ऑफिस को डेवलप करना। आपकी तवज्जो से, आपके देखने वालों से हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा फोकस ये है, हमारा पार्टी का मैंडेट ये है कि सिंध में किस तरह की गवर्नमेंट आए जो कि पूरा ऑफिस जो है वो पेपर फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट हो। जिस तरह दुनिया में सिलिकॉन वैलीज़ बन गई हैं, हम भी उस तरफ जाना चाहते हैं, और हम उस पर काम भी हमने शुरू कर दिया है। मैं अभी तक एक मीटिंग भी कर चुकी हूँ फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी, और उनको हम ये भी कह चुके हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट्स भी जो सिंध में लॉन्च करना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। हम बिल्कुल ये नहीं सोचेंगे कि हम अलग सूबा हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब पाकिस्तानी हैं। तो क्योंकि मेरी पार्टी का और सीएम साहब का मैंडेट है कि आईटी नीचे तक जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब साथ मिलके काम करें, ताकि ये पाकिस्तान जो नीचे के नंबरों में है वो बहुत शाइन नंबरों में आ जाए। पाकिस्तान के 25% लोग बाकायदा समझते हैं कि आईटी क्या है, ठीक है। बाकी लोगों को क्लियर नहीं है कि आईटी क्या है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सिंपल इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है। मोस्टली लोग मिक्स कर जाते हैं चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को और साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। तो इससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ है, इट्स नॉट कोई कहीं का कंफर्म फिगर है, लेकिन मैं समझती हूँ कि 25% हमारे मुल्क के लोग ये समझते हैं कि आईटी क्या है, और सिंध भी पाकिस्तान का ही पार्ट है। सो यहाँ पे भी परसेंटेज 1-2% ऊपर नीचे करके यही रहेगा। मिक्स मैंडेट है फेडरल और प्रोविंसेस का। हम ये भी हमारा इरादा है, कुछ हमारे प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हैं G2G के तहत, जिसमें मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हम काम कर रहे हैं। और हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम समझते हैं
कि इस जो डिपार्टमेंट है ये सिर्फ अकेले नहीं चल सकता, हमको साथ चलना होगा फेडरल गवर्नमेंट के साथ। तो ये जो आपने इंटरनेट का मसला बताया, इसको भी हम तो कुंडरी तक और उमरकोट थरपारकर तक अपने जो हमारी आप देखेंगे अगर बजट में स्कीम्स तो हम लेकर जा रहे हैं। ये हम समझते हैं कि वाईफाई जो है और इंटरनेट ये चीज़ें बच्चों तक जब तक नहीं जाएंगी, दुनिया से कनेक्ट नहीं होंगे। हमारे देखें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो घरों में बैठ के, हमारा यूथ जो है वो बहुत टैलेंटेड है, वो घरों में 10-12 बच्चे बैठ के या किसी रूम में बैठ के अपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और बाहर की कंट्रीज़ को वो सेल कर रहे हैं, उनके पैसे बाहर ही जमा हो रहे हैं, या अगर यहाँ आ भी रहे हैं तो किसी तरह से गवर्नमेंट को प्रॉपर फ़ायदा नहीं हो रहा और वो पैसे इस तरह से आ रहे हैं कि उन बच्चों को उनकी मेहनत का प्रॉपर जो रेट होना चाहिए नहीं मिल रहा। तो हम चाहते हैं इस तरह के जोन बने जो कि बाहर से जो पैसा पाकिस्तान में आए उसको भी हम देख सकें कि किस तरह से आ रहा है, और वो बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उसी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के, बाहर का बच्चा 10 मिलियन कमा रहा है कंपनी, और वही सॉफ्टवेयर जब हमारे बच्चे घर में बैठ के या अपने साथियों के साथ 5-10 बच्चे बैठ के कर रहे हैं तो वो उसके 2 लाख भी नहीं कमा रहे। तो हमारे बच्चों का, हमारे यूथ का नुकसान हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि इस तरह के प्लेटफॉर्म भी क्रिएट हों जहां हमारे इस तरह के टैलेंटेड बच्चे कनेक्टेड हों और उनको अपनी मेहनत का जो हक है प्रॉपर वो मिल सके। आईटी की वेबसाइट अपडेटेड है, वो आप चेक कर सकते हैं। और बाकी जो आपने डिपार्टमेंट की कही वो उनके लिए हम ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस जारी कर चुके हैं। जैसे मेरा आना हुआ था, हमने फर्स्ट, क्योंकि जब हमने डिपार्टमेंट को सॉफ्टवेयर दिए थे तब उनके लोगों को हमने ट्रेन भी कर दिया था कि जो उनको उस वेबसाइट को वहाँ जाके अपडेट करेंगे, वहाँ बैठ के अपनी डिपार्टमेंट के जो जिस तरह से आपने पेपर्स वगैरह का वो सारे अपडेट करेंगे। तो कुछ चीज़ें, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो अपडेट कर रहे हैं डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट, आपने सही कहा कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे रह गए हैं जिनको काफ़ी अरसे से उन्होंने अपडेट नहीं किया। तो उनको हमने इन्फॉर्म कर दिया है कि आपकी डेटा जो है वो अपडेटेड नहीं है, आप अपने एंड पे अपडेट करें। अगर आप समझते हैं कि इसमें आईटी डिपार्टमेंट कोई हेल्प कर सकता है तो वो आप, उसके लिए हमने ब्लैक एंड वाइट में लेटर ऑलरेडी उनको मूव कर दिया है। क्योंकि मैं अभी जैसे फर्स्ट हमारी जो प्रेजेंटेशन थी उसमें ये पॉइंट भी डिस्कस हुआ था और हमने वो लेटर उनको सेंड कर दिया। मैं सिर्फ सेंटर तक नहीं जाना चाह रही, एक्चुअली दुनिया थोड़ी आगे चली गई है हमसे। यहाँ एक चीज़ है जिसे एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है ना। हमारे यहाँ लोग जो हैं डिस्ट्रिक्ट एंड में भले हो लेकिन वहाँ बहुत रिच है कल्चर को लेके। वहाँ चुनरी का काम होता है बदीन में जो काफ़ी पाकिस्तान के एरिया में बल्कि दुनिया में नहीं होता, इंडिया में और बदीन के अलावा इंडिया में होता है। सो इस तरह के जो कुछ साजिंदे हैं बनाने वाले, कुछ वहाँ पे स्पेशल जो फूड है वहाँ का काम औरतें बच्चियाँ कर रही हैं, लेकिन गज बनाने का काम, रलियाँ बनाने का काम, अगर इसको हम ई गवर्नेंस से कलेक्ट कर दें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर हम आईटी जोन्स में इनको लेकर आएँ और उनको ये रियलाइज़ करवाएं कि जो ये छोटे छोटे काम हैं वो आप आईटी से कनेक्ट कर दें, तो ये इसका फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया इससे मुफीद हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि वो बच्चियाँ जो घरों में बैठ के काम कर रही हैं उनको प्रॉपर उसके पैसे मिलेंगे, मिडिल मैन का किरदार ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा इससे। सो इसके लिए कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं होती, बच्ची को इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी या कंप्यूटर में हाई फाई नहीं हो। मेरा ये विजन है कि हम उन बच्चियों को या जो जिनकी ख़वातीन ये काम कर रही हैं उन बच्चियों को अगर हम थोड़ी सी, ये सिर्फ कोई 1-1.5 महीने की ट्रेनिंग होती है जिसमें आप ये चीज़ें वेब पे लेकर आएँ। आजकल तो आप देखें छोटे छोटे जो कुकिंग प्रोग्राम हो रहे होते हैं नेट पे, उससे पूरी दुनिया देख रही होती है। अगर ये चीज़ें आप लेकर आएँ नेट पे और सारी दुनिया उसको देखे, उसकी अब छोटे से यहाँ कराची के खोखे वाला भी, उन्होंने भी अपनी वेबसाइट बनाई हुई है और उससे उनका काम चल रहा है। अगर ये हम डिज़ाइनिंग बदीन तक लेकर जाएं और उनको फैसिलिटेट करें तो मैं समझती हूँ वो ये जो समझा जाता है कि जो डिस्ट्रिक्ट सिंध के आखिर में है वो शायद दुनिया के आखिर में है, लेकिन टैलेंट वहाँ पे भी है और उनके टैलेंट को ज़्यादा बूस्ट मिल सकेगा। हम जो सॉफ्टवेयर डेवलप करवाते हैं, आउटसोर्स करवाते हैं, हमारा ये है कि अब हम बजाय बाहर से सॉफ्टवेयर आउटसोर्स करें, हमारे यूथ को हम डिपार्टमेंट में मिक्स कर लें और उनको लेकर आएँ, वही यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप करें। और क्योंकि वो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं तो हम वो डिपार्टमेंट के लिए भी बेहतर रहेगा और एक बच्चों के लिए भी है कि वो जॉब उनको मिल जाएगी। बजाय फॉर सपोज हम कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को दें, वो तो काम ऑलरेडी कर रही है, अगर उसके बजाय हम 10 बच्चे उस सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए अपने पास कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर कर लें तो उससे वो गवर्नमेंट को भी ईजी
ईजी रहेगा और फ़ायदा होगा और बच्चों को भी इससे फ़ायदा होगा। तो मेरी डिग्री को भी 20 साल हो गए, तो उस वक्त भी सब डिपार्टमेंट्स में ज़्यादा जो बैलेंस डिपार्टमेंट था वो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, जहाँ बच्चियाँ और लड़के बराबर थे। तो अब जहाँ तक मेरे दोस्तों से सुनने में आ रहा है कि वो सब कह रहे हैं कि लड़कियों का रुझान ज़्यादा हो रहा है इन टेक्निकल फील्ड की तरफ। मेरा पर्सनल है कि हमने थोड़ी सी मिथ बना दी है कि मैथमेटिक्स में लड़के जाएंगे और इंजीनियरिंग साइड पे भी लड़के जाएंगे, लड़कियाँ डॉक्टर बनेंगी, जो पहले होता था होम इकोनॉमिक्स में जिस तरह से हमारा एक माइंडसेट था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी लड़कियों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और वो बहुत इक्वलिटी पे काम करना चाहती हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी हम उनको वो प्रॉपर मौके नहीं दे पाते। लेकिन अगर हम उन्हें ये थोड़ा सा बताएं कि आगे चल के जितना स्पेस मर्दों के लिए है इस फील्ड में, उतना ही औरतों के लिए है, बच्चियों के लिए है, तो ये नंबर तो मैं समझती हूँ शायद 40-60 होके रह जाएगा, जिसमें 60% आपको बच्चियाँ ही नज़र आएंगी। अभी तक दुनिया में कितने ममालिक में इस तरह की वोटिंग हो रही है और उनमें से कितने ममालिक ने ये अप्लाई किया और कितने ममालिक कंटिन्यूस उस पर रिलाई कर रहे हैं। मेरे पास अभी मुझे जहन में फ़िगर नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ कि अगर जितने ममालिक ने ये सिस्टम अडॉप्ट किया था उनमें से अभी तक 50% भी कंटिन्यू नहीं कर रहे। मैं परसेंटेज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे नंबर याद नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि वो 50% भी उससे कम जो ममालिक हैं जो अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उनको भी रिजर्वेशंस हैं उस पर वो। और दूसरी बात, जो कर रहे हैं वो कोई ऐसे ममालिक नहीं हैं जिनके हम एग्जाम्पल दे सकें। और तीसरी बात कि वो ममालिक बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन वहाँ पे रखी जा रही है उनके रिजल्ट्स को लेकर। और पहले हम जैसे अपनी बात में बता चुके हैं कि पाकिस्तान को इतना टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजी में नहीं चला गया कि जो कि हम कह सकें कि हम उस पर ये टेक्नोलॉजी के येस और नो पे जो फ्लिप फ्लॉप है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट के जब टेक्निकल पर्सन कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट अ सेफ, तो हम कैसे उस पर रिलाई कर सकते हैं। हम ऑलरेडी इलेक्शन हमारे लिए हर बार एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। सो हम समझते हैं, सिंध गवर्नमेंट समझ रही है कि इस तरह की प्रैक्टिस करके हम और क्वेश्चन मार्क इंक्रीज़ करेंगे, ना कि डिक्रीज़ करने। पहले हम उस तरह से स्टेबल हो जाएं, फिर हम चीज़ों को मतलब स्टार्ट करें। ऐसे हम जब आप कंसर्न आपका डिपार्टमेंट जिसका ये काम है वही उस पर यकीन नहीं कर रहा, तो फिर आप कैसे आवाम को उस पर यकीन दिलाएंगे। बदीन टेल डिस्ट्रिक्ट है और पानी तो आप ऊपर से देख लें, जिस तरह से इरसा की डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप देख लें किस तरह उसका असर पड़ रहा है। अगर आप मेरी असम्बली की स्पीचेस उठा के देख लेंगे तो शायद 50, अगर मेरी 10 स्पीच हैं तो 4 तो ज़रूर ये कहा होगा मैंने उसमें कि जब आप नीचे पानी कम दे रहे हैं और बदीन में पानी नहीं आ रहा, समंदर में पानी नहीं जा रहा, तो वो ज़मीन जो खा रहा है समंदर, वो सिर्फ बदीन की नहीं है, वो सिर्फ सिंध की नहीं है, वो पाकिस्तान का नक्शा बदल रहा है, वो हमारे मतलब फेडरेशन पे फ़र्क पड़ रहा है। आप सिर्फ इस बात का गुस्सा सिंध के लोगों से निकालें कि वहाँ उन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, कभी आप उनको जाहिल कह के उनसे ये बदला निकालें, कभी आप उनसे पानी लेकर ये बदला निकालें। तो इस तरह करने से ये सिर्फ सिंध पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा ना, ये पूरा जब जाएगा तो ये फेडरेशन को डैमेज करेगा। तो आप पूरे, जैसे मेरे चेयरमैन ने कहा था कि आप पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हो, तो आप ख़ुद को सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म रख कर और फिर सोचें कि आप क्या वाकई सही करने जा रहे हैं सिंध के साथ, बदीन के साथ। अगर आप जस्टिफाई कर सकते हैं देन फिर हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। दुनिया में एक सर्वे किया गया है जिसमें कुछ ऐसे ममालिक शामिल हैं जो कि मीडिया के लेकर दुनिया उनसे सेटिस्फाई नहीं है। अनफॉर्चुनेटली उस लिस्ट में हम भी ज़रा आगे वाले नंबरों में दिखे जा रहे हैं। और मेरी लीडरशिप मोहतरमा से लेकर देख लें, उन्होंने कहा चेयरमैन साहब तक, हम हमेशा मीडिया की सपोर्ट की है, मीडिया की आज़ादी के लिए हम रिसेंटली हमने सिंध गवर्नमेंट में बिल भी अप्रूव किया है। हम जितना हो सकता है, क्योंकि कोई भी मुल्क में जब तक आज़ादी राय का ना हो कॉन्सेप्ट, तो आप तरक्की का सोच भी नहीं सकते। फिर तो आपको वो वन साइडेड कैसे चला रहे होंगे जिसमें सब अच्छा है कि रिपोर्ट चल रही हो और कुछ मखसूस, एक ज़माना था जब कुछ मखसूस लोगों के लिए मखसूस अखबारें निकलती थी। अगर आप पाकिस्तान को उस कोने में धकेलना चाह रहे हैं तो फिर ये अगर आपकी सोच है तो आप फिर पाकिस्तान को शायद 1947 से भी पीछे लेके जा रहे हैं।
और जो बहुत मुश्किल होगा हमें मुस्तकबिल को कवर करना। आप जब ज़ीरो से नीचे चले जाओगे तो आपको ज़ीरो पे आना एक दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। हम फिर से अगर जब भी जहाँ भी फेडरल गवर्नमेंट या कोई भी मीडिया को लेकर कोई भी कदगन लगाने की कोशिश करेंगे, पीपल्स पार्टी उसमें कभी भी किसी को भी सपोर्ट नहीं करेगी। मैं आपकी तवज्जुह से पाकिस्तान के बच्चों को और स्पेशली बच्चियों को ये बताना चाहूँगी कि बिल्कुल आईटी को अलग दुनिया कंसीडर ना करें। अगर आप कोई छोटा सा काम करते हो, छोटा सा हुनर जानते हो, आप जस्ट मिडिल पास हो, तब भी आईटी आपके इतने ही क्लोज़ है जितनी क्लोज़ आप किसी भी अपने नज़दीकी डिपार्टमेंट को समझते हो या अपने मोहल्लेदार को समझते हो। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, आईटी हर जगह पे इन्वॉल्व है। आप जो अपने हाथ में छोटा सा मोबाइल लेके फिर रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करता है आईटी के साथ। सो इससे किसी भी तरह से किसी दुनिया की मखलूक ना समझें। हम बहुत फ्रेंडली हैं, हम बहुत ओपन हैंडेड हैं। हम चाहेंगे कि हमारे मुल्क का जो 60% यूथ है वो कनेक्ट हो आईटी के साथ और उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करे।